नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। WHO की चेतावनी, डेल्टा वेरिएंट जल्द ही दुनिया भर के लिए बन जाएगा प्रमुख स्ट्रेन। दुनिया में फिर तेजी से बढ़ सकते हैं कोरोना मरीज। जी हां, कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर कई देशों में बढ़ चुका है। इनमें कई देश ऐसे हैं जहां डेल्टा वेरिएंट के केस अधिक सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस का अत्यधिक तेजी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट जल्द ही दुनिया भर में कोरोना का बड़ा स्ट्रेन बन जाएगा। WHO ने कहा कि जिस तरह से ये फैल रहा है वो जल्द ही विश्व स्तर पर सबसे प्रमुख कोरोना का स्ट्रेन बन जाएगा। WHO ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के मामलों में वृद्धि के चलते अब कमजोर वर्ग को तुरंत वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं तो दुनिया में एक बार फिर से तबाही मच सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भारत सीरीज में होगा व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन। पूरे राज्य में जाने पर नहीं होगी परेशानी। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज की अधिसूचना जारी कर दी है। इस नियम के तहत नए वाहनों को BS सीरीज में रजिस्टर कराना होगा। इस सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उन वाहन स्वामी को होगा जो नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहे हैं। भारत सीरीज के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर लेने से उन वाहन स्वामियों को नए राज्य में जाने पर नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी और वाहन मालिक नई व्यवस्था के तहत पूरे राज्य में शिफ्ट होंगे तो ये पुराने रजिस्ट्रेशन से ही अपने वाहन को आसानी से रोड पर चला सकेंगे। भारत व्हीकल सीरीज से केंद्र सरकार के कर्मचारी, आर्मी और उन दूसरे लोगों को फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो समुद्र में चीन ने बढ़ाई टेंशन। शार्क जैसा दिखने वाला रोबोट ड्रोन किया तैयार, दुश्मनों को चुपके से कर देगा तबाह। जी हां, दुनिया के अक्सर देशों के खिलाफ आक्रामक रवैया रखने वाला चीन गुपचुप तरीके से अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा करता जा रहा है। इसका ताज़ा नमूना है चीन का बनाया रोबो शार्क, जो कि एक अंडर वाटर रोबोट ड्रोन है। चीन के इस शार्क जैसे दिखने वाले ड्रोन ने अब दूसरे देशों की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है, क्योंकि ये पानी के अंदर आसानी से दुश्मनों को चकमा दे सकता है। चीन की इस तरह की तकनीक अमेरिका, भारत सहित कई देशों के लिए टेंशन बढ़ा सकती है। इस बेबी शार्क से दिखने वाले रोबोट की खासियत यह है कि बेहद कम आवाज करता है, लंबे समय तक पानी में रह सकता है और तेजी से काम करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अगर आप भी करते हैं ATM का इस्तेमाल तो जरूर जान लें ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक आपसे वसूलेगा पेनाल्टी। जी हाँ, ATM ट्रांजैक्शन करते वक्त हम बैलेंस का ध्यान रखना कभी कभी भूल जाते हैं। अकाउंट में असफिशिएंट बैलेंस होता है, ऐसे में बैंक आपसे महीने के अंत में मिनिमम बैलेंस चार्ज को वसूलता है। लेकिन अगर इस दौरान आपने ATM ट्रांजैक्शन फेल हो गया है तो बैंक आपसे चार्ज वसूलेगा। ये चार्ज प्रति ट्रांजैक्शन 20 से 25 रुपए तक हो सकता है। अगर बैंक इस पर चार्ज वसूलते हैं, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कम होने से ATM का आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो आपको फाइन देना पड़ेगा। ATM ट्रांजैक्शन का ये नियम सभी बैंक ATM पर लागू हो चुका है, इसलिए पैसा निकालने से पहले अकाउंट का बैलेंस जरूर चेक कर लें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सेना के जवानों की जैकेट से भी चलेगी गोली। MIET में तैयार हुई आधुनिक सुविधाओं से लैस बुलेट प्रूफ जैकेट। जी हाँ, अब जवानों की जैकेट भी दुश्मनों पर गोली बरसा सकेगी। MIET ने ऐसी हाईटेक जैकेट तैयार की है जिसमें लाइव गन, कैमरे और सेंसर लगा है। ये जैकेट पहले जवान घायल होता था तो कंट्रोल रूम को इसकी सूचना मिल जाएगी। MIT ने इनोवेटर श्याम चौरसिया से अटल इनोवेशन सेंटर में देश के जवानों के लिए विशेष बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। वायरलेस तकनीक से लैस हाईटेक जैकेट दुश्मनों के हमले और नुकसान के बाद भी एक्टिव रहती है। जैकेट गन में एक वायरलेस ट्रिगर भी लगाया गया है। जैकेट से गोली चलेगी लेकिन सैनिक के घायल होने पर लोकेशन के साथ कंट्रोल रूम को सूचित भी कर देगी। उन्होंने कहा कि इस जैकेट से सुरक्षा में एक नई क्रांति होगी। सेना को जवानों को अपनी सुरक्षा में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने किसानों को दी राहत। अब 2 एकड़ से कम जमीन वाले भी ले सकेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। जी हां, हरियाणा के किसानों के लिए राहत की खबर है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए तय नियमों में बदलाव किया है। जिन किसानों के पास 2 एकड़ जमीन से कम है वो भी ट्यूबवेल कनेक्शन ले सकेंगे। बिजली विभाग की ओर से 2 एकड़ से कम जमीन वालों को कनेक्शन न देने की शर्त को हटा दिया गया, जिससे प्रदेश भर की काफी किसानों को फायदा मिलेगा। प्रदेश में ऐसे कई किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। ये किसान बिजली कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अब वो किसान भी ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूषित पानी से मिलेगा छुटकारा। भारत में 2200 जीवन रक्षक जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की शुरुआत। जी हां, फ्लैगशिप जल जीवन मिशन के तहत दूषित पानी से बचने के लिए एक ऐप आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश भर में 2200 जल प्रयोगशालाओं में काम कर रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि नई सुविधाओं से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने को मदद मिलेगी। विशेष रूप से बच्चों, निजी व्यक्तियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अधिकारियों और पंचायतों को
भी पानी की गंदगी से छुटकारा मिल सकेगा और निरंतर निगरानी के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस भी फीड होगा। ये उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्र में जीवन रक्षक साबित हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPFO में 21 करोड़ का घोटाला उजागर, मजदूरों के पैसे पर PF कर्मचारियों ने किया हाथ साफ। जी हाँ, जब देश की जनता का फोकस बढ़ती महामारी से लड़ने और लॉकडाउन के बीच खुद को बचाने की थी, कहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO मुंबई कार्यालय में कर्मचारियों ने सांठगांठ करके कथित रूप से 21 करोड़ रुपए के PF फंड घोटाले को अंजाम दिया है। ये फंड एक कॉमन PF पूल था जिस पर हाथ साफ करने के लिए EPFO कर्मचारियों ने फर्जी निकासी का सहारा लिया। EPFO की जांच में इस घोटाले का मास्टरमाइंड चंदन कुमार सिन्हा को पाया गया है, जिनमें 21.5 करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए 817 बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। ये बैंक अकाउंट प्रवासी मजदूरों के थे, जिनके जरिए 21.5 करोड़ रुपए निकालकर सिन्हा ने अपने खातों में जमा किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट से अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम दोगुना, वैज्ञानिकों ने 40,000 से ज्यादा मामलों का किया अध्ययन। जी हाँ, कोरोना वायरस से मुकाबले में नए वेरिएंट चुनौती बन रहे हैं। इसके चलते संक्रमण फिर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इसका दावा है कि कोरोना का अल्फा वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होने वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती करने का जोखिम दोगुना हो सकता है। अध्ययन के अनुसार ये निष्कर्ष ब्रिटेन में कोरोना के 40,000 से ज्यादा मामलों के विश्लेषण के आधार पर निकाला गया है। डेल्टा से संक्रमित होने वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत ज्यादा पड़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुश्मन को पस्त करेगा नौसेना का MH-60R मल्टी रोल ऑल वेदर हेलीकॉप्टर, खूबियां जान चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जी हाँ, भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत में इजाफे के लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाले अमेरिकी मल्टी रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर MH-60R की डिलीवरी शुरू हो गई है। अमेरिकी नौसेना एक विशेष समारोह में 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टरों का पहला बैच भारतीय नौसेना को सौंपेगा। नौसेना की लड़ाकू क्षमता में इजाफे के लिए अमेरिका से 24 नए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की खरीद कर रहा है। खास बात यह है कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ऑल वेदर हेलीकॉप्टर हैं और नौसेना के बेड़े में इसके शामिल होने से भारत की समुद्री रणनीतिक सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की जरूरतों के अनुरूप साजो सामान और हथियारों से लैस किए गए हैं। इसे देख चीन पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन में AC का सफर होगा सस्ता, रेलवे कर रहा है ये बड़ी तैयारी। इन कोचों में AC 3 टियर से भी कम लगेगा किराया। जी हाँ, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार अपने कोचों को आधुनिक बना रहा है। अब सस्ते दर पर भी AC में लोगों को सफर करने की सुविधा देने के लिए वो इकोनॉमी AC 3 टियर कोच लगा रहा है। रेलवे इस साल कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में सस्ते किराए वाले 806 इकोनॉमी AC टियर कोच लगाएगा। रेल मंत्रालय विभिन्न कोच फैक्ट्रियों में इकोनॉमी AC 3 टियर कोच तैयार करवा रहा है। जैसे जैसे कोच तैयार होते जाएंगे वैसे वैसे वे समय अनुसार ट्रेनों से जुड़ते जाएंगे, जिसमें आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 साल से कम उम्र के बच्चों से कोविड होने का खतरा 1.4 गुना ज्यादा है स्टडी। जी हाँ, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बीच एक नई रिसर्च चौंकाती है। एक हालिया रिसर्च में कहा गया है कि 3 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोरोना संक्रमित होता है तो घर के बड़े लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। रिसर्च कहती है कि 14 से 17 साल की उम्र वाले टीन एजर्स के मुकाबले में 3 साल से कम उम्र के बच्चों में घर वालों को संक्रमित होने का खतरा 1.4 गुना ज्यादा है। कम उम्र के बच्चों से 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है। वहीं बड़े बच्चों में 40 से 60 साल की उम्र के संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा रहती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस से 70,000 AK-103 राइफल्स खरीदेगा भारत। 300 करोड़ रुपए में करार, सीमा पर दुश्मनों को मिलेगी कड़ी टक्कर। जी हाँ, भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन खरीदारी के तहत रूस से 70,000 AK-103 राइफल्स खरीदने का करार किया है। ये सेना में मौजूद एडवांस राइफल्सों की जगह लेगी। ऐसे समय में जब भारत में सक्रिय आतंकवादी समूहों को अफगानिस्तान में अमेरिका सैनिक द्वारा छोड़े गए हथियार मिलने की संभावना है। ये डील वायुसेना की ताकत में बढ़ोतरी के लिए अहम है। AK-103 राइफलें भारत को अगले कुछ महीने में ही उपलब्ध हो जाएंगी। इससे देश की सेना को आतंकियों से निपटने की मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM कुसुम योजना के नाम पर चल रही है धोखाधड़ी। कहीं आप भी तो नहीं हो रहे हैं इसका शिकार। जी हाँ, लोगों के चूना लगाने के लिए ठग हर रोज नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अक्सर वह भोले भाले लोगों को सर्विस चार्ज के रूप में कुछ पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। ताज़ा मामला लोगों को सोलर पंप दिलाने का लालच देकर ठगी करने का है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक पर बताया है कि लोगों से PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने का झांसा देकर 5,600 रुपए की मांग की जा रही है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एक फर्जी लेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। PIB ने बताया कि ये लेटर पूरी तरह से फर्जी है और इसे किसी मंत्रालय ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। आम जनता सावधान रहे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुकानदारों को ग्राहकों जैसे कैरी बैग की कीमत वसूलने का अधिकार नहीं हो उपभोक्ता संरक्षण आयोग। जी हाँ, उपभोक्ता विवाद आयोग में एक अहम फैसले में कहा है कि ग्राहक को बेचे गए सामान को सुरक्षित हालत में डिलीवरी करने का दायित्व विक्रेता का होता है। इसलिए सामान को घर तक ले जाने के लिए कई पैकिंग सामग्री की कीमत वसूलने का विक्रेता को कोई अधिकार नहीं है।
आयोग ने ग्राहक को सामान के साथ दिए गए कैरी बैग की कीमत वसूल करने के एक मामले में दुकानदार पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।